तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस। कल हमने क्या पढ़ा था, वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस। कल हमने उसकी फ्रीक्वेंसी निकाली थी, ठीक है। वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस की हम लोगों ने कल निकाली थी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब आज हमें थोड़ा उसके आगे वाला काम करना है, उसकी कंडीशंस को डिफाइन करना है। तो कल जितना काम किया था ना, उसके आगे हम आज काम करेंगे, ठीक है। आ जाओ फटाफट से, हमें करना क्या है पहले इसको देखते हैं, फटाफट आ जाओ। इसको सुपर कंडक्टिविटी को तो नीचे हटाओ, ये रोज ही आ जाती है सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कल के बाद वाला काम करना है हमें। तो ये चीज तो आप लोग कल समझ चुके थे कि वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक के लिए हम लोगों ने जो कल काम किया था वो ये था बेसिकली कि ओमेगा स्क्वायर इट जस्ट इक्वल टू द 4 बीटा अपॉन एम एन साइन स्क्वायर के ए बाई 2। ये तो फॉर्मूला आप लोग याद ही कर लेना, क्योंकि अब जो आप कंडीशंस निकालने वाले हो ना, उन कंडीशंस में ये फॉर्मूला यूज में आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो केस फर्स्ट, अब इसके ना अलग अलग केसेस बनेंगे। जैसे मान लो केस फर्स्ट की अगर मैं बात करूँ, सपोज केस फर्स्ट ये होता है एट लो फ्रीक्वेंसी। सो एट लो फ्रीक्वेंसी, अब हम लोग पहले लो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं पहले एक बार। लो फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, तो लो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि न्यू जो है ना वो लो होना चाहिए। लो मतलब कम। अगर फ्रीक्वेंसी कम होगा तो वेवलेंथ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होते हैं ना वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब एक बार बताओ के बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन लेमडा। के बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन लेमडा। अगर लेमडा बहुत ज़्यादा है तो के क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो हो जाएगा। कंप्लीट जीरो नहीं होगा, बट ये टेंस टू जीरो हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब मैं ये बात बताऊँ, के ए अपॉन टू भी क्या हो जाएगा, टेंस टू जीरो हो जाएगा। अगर के टेंस टू जीरो है तो के अपॉन टू टेंस टू जीरो। अब एक बार बताओ, जब थीटा टेंस टू जीरो होता है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, थीटा होता है, ठीक है ना। जीरो मत कर देना। हाँ, अगर थीटा बराबर जीरो होता है तो साइन थीटा बराबर जीरो होता है, बट मैं बराबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टेंस टू की बात कर रहा हूँ। टेंस टू का मतलब होता है अप्रोक्सीमेटली, वो जीरो की ओर जा रहा है। तो अल्टीमेटली मैं ये बात बोल दूंगा कि ओमेगा स्क्वायर इट जस्ट इक्वल टू द, इसका मतलब मैं ये बात बोल दूंगा कि साइन के ए बाई टू इट जस्ट इक्वल टू द, मतलब टेंस टू द के ए बाई टू। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 बीटा अपॉन एम अल्टीमेटली, और ये हो जाएगा के ए बाई टू का होल स्क्वायर, के ए बाई टू का होल स्क्वायर। तो ये जब आप वैल्यू पुट करोगे, इसको इक्वेशन नंबर आप लोगों ने कल पता नहीं कितना नाम दिया होगा, मेरे अकॉर्डिंग तो इक्वेशन नंबर 5 था ये कल वाली। और ये जो इक्वेशन नंबर आपकी जो आप दे रहे हो ना, जो भी आप लोगों ने लिखा है, इसको सोल्व कर लो। आप लोग सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ओमेगा इट जस्ट इक्वल टू द अंडर रूट बीटा अपॉन एम। ये 4 से 4 कट ही जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर है ना ये, तो कट जाएगा। और अल्टीमेटली यहाँ बच जाएगा के ए। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 6, ठीक है ना। तो ये चीज़ बन गई हमारे पास लाइक दिस। अब आप लोगों को अगर छोटी क्लास में आपने पढ़ा हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। फेज वेलोसिटी, कला वेग, हिंदी में इसको बोलते हैं कला वेग। तो फेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, वीपी बराबर होता है ओमेगा अपॉन के, इसको बोलते हैं हम लोग फेज वेलोसिटी। अब जब मैं इक्वेशन नंबर 6 से 7 में मान रखूँगा, जब मैं 6 से 7 में वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरे पास वीपी का फॉर्मूला आ जाएगा। कितना आ जाएगा वीपी का फॉर्मूला, सो वीपी अल्टीमेटली हो जाएगा अंडर रूट बीटा अपॉन एम और 8, इक्वेशन नंबर 8। अब एक और चीज़ आप लोगों ने पढ़ी होगी, अगर मैं 6 को के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 6 विद रेस्पेक्ट टू के, तो कितना हो जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी के बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट बीटा अपॉन एम, और के का 1 हो जाएगा। तो ये इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वीजी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं ग्रुप वेलोसिटी। आप लोगों ने पढ़ा ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी ओमेगा अपॉन डी के, और वही हमारा निकल के आ रहा है इक्वेशन नंबर 8 में।
9 में, सॉरी। तो इक्वेशन नंबर 8 और 9 से आप लोग एक चीज वेरीफाई कर सकते हो कि लो फ्रिक्वेंसी के लिए ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी सेम आ रही है। इसका मतलब चाहे वेव धीरे धीरे भागे या तेज भागे, मतलब वो फ्रिक्वेंसी तो लो है उसकी, तो अगर लो फ्रिक्वेंसी है तो ऑब्वियस सी बात है वो धीरे ही भाग रही है। तो जब वो धीरे भागेगी तो उसका समूह वेग और कला वेग दोनों सेम होगा, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी उसके सेम होंगे। तो रिजल्ट लिख लो नीचे, दैट इज फेज वेलोसिटी, एंड ग्रुप वेलोसिटी are equal and show that sound velocity in crystal, and show that sound velocity इन क्रिस्टल। इसका मतलब ग्रुप वेलोसिटी हो या फिर फेज वेलोसिटी हो, दोनों ही साउंड वेलोसिटी को बताएगी और वो सेम ही होगी। और साउंड वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख देंगे, वी नॉट लिख सकते हो। नॉर्मली वी पी बराबर क्या हो जाएगा, वी नॉट हो जाएगा। वी पी इज इक्वल टू वी जी, दोनों बराबर है, फेज और ग्रुप, और दोनों का वैल्यू कितना है, अंडरवुड बीटा अपॉन एम मल्टीप्लाई विद द ए, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वी नॉट। इक्वेशन नंबर 10, एक ही बात है। एट लो फ्रिक्वेंसी, ये तो लो फ्रिक्वेंसी पे काम हो रहा है हमारा। सो एट लो फ्रिक्वेंसी and large wavelength, at low frequency and large wavelength, क्योंकि फ्रीक्वेंसी लो है तो वेवलेंथ लार्ज। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी अगर लो है तो वेवलेंथ तो लार्ज होगी, सही। तो लार्ज वेवलेंथ, द मीडियम इज नॉन डिस्पर्सिव, द मीडियम इज नॉन डिस्पर्सिव, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये अंडरलाइन कर लो। नॉन डिस्पर्सिव मतलब पहला जो केस है आपका वो नॉन डिस्पर्सिव केस कहलाता है। आप लोग खुद ही देख लो, अगर ओमेगा के पर डिपेंड नहीं करेगा तो वो नॉन डिस्पर्सिव होगा ना। अगर ओमेगा के पर डिपेंड करेगा तो डिस्पर्सिव होगा। अब यहाँ पर ओमेगा का इसमें कहीं भी के नहीं आ रहा, अगर इसमें के नहीं आ रहा इसका मतलब वो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो इसे क्या बोल देंगे, नॉन डिस्पर्सिव। बिकॉज इसका रीजन क्या है, बिकॉज both velocities does not depend, both velocities does not depend on frequency, on frequency बोल दो या के बोल दो, के पर भी डिपेंड नहीं कर रहा ना वो। सो मीडियम इज बिहेविंग लाइक, सो मीडियम इज बिहेविंग लाइक। अब बताओ, अगर फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा मीडियम, तो कोई भी फ्रीक्वेंसी हो कहीं भी जाए वो सेम ही तो रहेगा, क्योंकि बीटा कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट है। तो हर जगह मीडियम में वेलोसिटी सेम रहेगी, तो उसे समांगी बोल देंगे। समांगी मतलब जानते हो, होमोजीनियस। सो इट इज बिहेविंग लाइक होमोजीनियस, मतलब हर तरफ सेम है वो, होमोजीनियस एंड कॉन्टिन्यूअस मीडियम, एंड कॉन्टिन्यूअस मीडियम। समझ में आया? तो आपका मीडियम क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, बस सीधी सी बात है। अगर वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करेगा तो वो इजीली क्या कहलाएगा, कॉन्टिन्यूस मीडियम ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये पहली कंडीशन थी जिसमें वेलोसिटी सेम आ रही थी और उसको हम लोग क्या बोले, नॉन डिस्पर्सिव। कंडीशन नंबर 2 की बात करते हैं हम लोग, दैट इज 8 हाई फ्रीक्वेंसी, 8 हाई फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान देना,
हाई फ्रीक्वेंसी में इतना लफड़ा नहीं है, लफड़ा केवल इतना सा है कि अगर आपके पास में फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई है, इसका मतलब जो है वेवलेंथ जो है वो लो हो जाएगी। इसका मतलब k की वैल्यू k ही रहेगी, इज नॉट इक्वल टू 0। k 0 नहीं होगा क्योंकि k होगा ना, अगर लैम्डा कम है तो k भी ज़्यादा होगा अल्टीमेटली। अब इस स्थिति में अगर मैं निकालूं मान लो फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी अगर k ज़्यादा होगा तो जो आपकी इक्वेशन नंबर 5 है ना, इक्वेशन नंबर 5 क्या है हमारे पास, ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडरवुड 4 बीटा अपॉन m साइन k/2, यही तो है हमारी इक्वेशन नंबर 5 जो हम लोगों ने कल निकाली थी। सो फेज वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी आपको निकालनी है तो कितना हो जाएगा, vb इज इक्वल टू ओमेगा बाई के। तो आपको अल्टीमेटली इस इक्वेशन नंबर 5 में k का डिवाइड करना पड़ेगा तो फेज वेलोसिटी निकल जाएगी। तो यहाँ से vp निकाल लो, vp कितना हो जाएगा 2 अपॉन के अंडरवुड बीटा अपॉन m, और ये हो जाएगा साइन k/k। अब इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, अगर मैं ऊपर और नीचे a का मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अंडरवुड बीटा अपॉन m, और आपने a का डिवाइड किया है तो a इधर लिख कर दो तो ये कितना हो जाएगा साइन k/2 अपॉन, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना k/2। सो इट इज जस्ट लुक लाइक साइन थीटा अपॉन थीटा। दिख कैसे रहा है ये, साइन थीटा अपॉन थीटा। ये चीज हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, इसका वैल्यू कितना होता है, इसका वैल्यू होता है बीटा, सॉरी वी नॉट, वेलोसिटी ऑफ द साउंड वी नॉट, ये हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं ना अभी थोड़ी देर पहले। तो साउंड वेलोसिटी वी नॉट है ये, और ये कितना है साइन ka/2 अपॉन ये ka/2। सो इट इज लुक लाइक साइन थीटा अपॉन थीटा। अब ये तो बहुत फेमस कर्व है, साइन थीटा अपॉन थीटा का एक कर्व बनता है, वो कर्व आप लोग बना सकते हो। ये देख लो कर्व, ये मान लो कर्व है, दिस कर्व शो दैट, मतलब वीपी जो है ना, अगर मैं कर्व ड्रॉ करूं के बीच में इसमें, तो साइन थीटा अपॉन थीटा कर्व ऐसा होता है, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, और एम्पलीट्यूड जो है बीच में मैक्सिमम होगा और फिर धीरे 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 ये कम होगा इस तरीके से। ये जो कर्व होता है ना, ये कहता है साइन थीटा अपॉन थीटा का, ठीक है। और इसमें ये क्या चीज़ है, 2 पाई अपॉन ए, 2 पाई अपॉन ए, दिस द 4 पाई अपॉन ए, और ये क्या हमारे पास 6 पाई अपॉन है, एंड सो ऑन। इधर देखो तो -2 पाई अपॉन है, -4 पाई अपॉन है, -6 पाई अपॉन है, मतलब ये चीज़ है। तो ये जो कर्व बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। अगर मैं मान लो ग्रुप वेलोसिटी की बात करूँ, ये तो निकाली मैंने फेज वेलोसिटी, अगर इसी कंडीशन में हम लोग निकालते हैं ग्रुप वेलोसिटी, तो ग्रुप वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, वीजी बराबर क्या हो जाएगा, डी ओमेगा अपॉन डी के। तो आपको इक्वेशन नंबर 5 को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5 विद रेस्पेक्ट टू के, कर दो डिफरेंशिएट, तो कितना हो जाएगा, वीजी निकल जाएगा आपका डी ओमेगा अपॉन डी ए। तो आगे तो कांस्टेंट था 2 अंडरवुड बीटा अपॉन ए, तो कांस्टेंट है। साइन का क्या होता है कोस, तो कोस, रुकना, तो साइन का क्या होता है कोस, तो ये हो जाएगा कोस k/2। अब k के रेस्पेक्ट में किया आप लोगों ने, तो k का मल्टीपल क्या है a/2, तो a/2 बाहर आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। a मल्टीप्लाई विद अंडरवुड बीटा अपॉन m क्या होता है, v नॉट होता है, मतलब साउंड वेलोसिटी, और कोस k/2। तो इस फॉर्मूले से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका vg निकाल सकते हैं आराम से। अब vg निकालते वक्त आप लोग खुद देखो, vg केवल कोस पर डिपेंड कर रहा है, vg केवल कोस पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए जब हम vg का कर्व ड्रॉ करेंगे तो एक सिंपल कोस कर्व आएगा, एक सिंपल कोस कर्व आएगा, नॉर्मली कोस कर्व जो होता है,
बट नेगेटिव में नहीं ले रहा मैं इस कर्व को, क्योंकि वेलोसिटी का नेगेटिव में लेने से कोई मतलब नहीं है ना। वेलोसिटी का नेगेटिव केवल डायरेक्शन को शो करता है। तो ये पाई अपॉन ए, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन ए, सॉरी 3 पाई अपॉन ए, ये माइनस पाई अपॉन ए, ये माइनस 3 पाई अपॉन ए, इस तरह से आता है ये। तो आप लोग देख सकते हो कि फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी दोनों अलग अलग हैं और दोनों ही वेलोसिटीज के पर डिपेंड कर रही है। समझ आ गया? सो हियर the group velocity and phase velocity, the group velocity and phase velocity depends on frequency, मतलब के depends on frequency, मतलब के पर डिपेंड कर रही है। के बराबर क्या होता है 2 पाई बोल लैम्डा या फिर 2 पाई न्यू, एक ही बात है। सो डिस्पर्सिव मीडियम इज बिहेविंग लाइक, सो dispersive medium is behaving like, obvious सी बात है, अब मीडियम क्या होगा, डिस्पर्सिव होगा, ठीक है ना। सो इट इज बिहेविंग लाइक द कॉन्टिन्यूअस मीडियम, बिहेविंग लाइक द कॉन्टिन्यूअस मीडियम, ठीक है ना। तो पहले नॉन डिस्पर्सिव था, अब की बार डिस्पर्सिव मीडियम है, और क्या, ठीक है ना। और कोई दिक्कत बताओ, अब बताओ, तुम्हारे कमेंट देख लो एक बार, दो कंडीशन बता दी मैंने, दो कंडीशन में कोई दिक्कत कल का ब्रीफ में बता दो। विक्रम केवल कल आप एक ध्यान रखो, ठीक है, कि ओके ओके ठीक है, आशिया इंग्लिश में बोल देंगे। कल केवल हम लोगों ने पढ़ा था वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस वाइब्रेशन। सो इफ यू गिव सम एनर्जी टू द लैटिस स्ट्रक्चर, देन द लैटिस behaving like a vibrational motion and behaving like a spring. So it behave like a spring and contain the vibrational motion. उसको हम लोगों ने सॉल्व किया, डिराइव किया, एंड आफ्टर डिराइविंग we get the frequency phenomena, that is omega is equal to something, जो भी मैंने बताया अंडर। हम लोगों ने कल कितना दिया था, कल केवल हम लोगों ने केवल, आप लोग कल का इतना याद रख लो कि कल मैंने आपको जब सोल्व करवाया वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक, तो कल केवल हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव किया था, बस यहां तक हम लोग आए थे कि भैया अगर मान लीजिए ये वन डायमेंशनल मोनो एटॉमिक लैटिस है जो केवल 1D में मोशन कर रहा है, तो वो मोशन इस तरह से होगी कि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है ना हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ओमेगा बराबर इस तरह बिहेव करेगी। अब उस फ्रीक्वेंसी के अलग अलग हम लोग पढ़ रहे हैं फैक्टर्स के, अगर मान लो फ्रीक्वेंसी लो फ्रीक्वेंसी है तो क्या होगा, ये हम लोगों ने लो फ्रीक्वेंसी का निकाल लिया, अगर फ्रीक्वेंसी हाई है तो क्या होगा, ये हमने हाई का निकाल लिया, बस ये उसके कर्व है लो और हाई के बेसिस पे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी की, मतलब वो फ्रीक्वेंसी जिससे कम पर वो वाइब्रेट नहीं करेगा। सो केस थर्ड जो होगा ना, वो होगा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, सॉरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को। सो द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट विच, द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम वेवलेंथ होती है वो, कट ऑफ वेवलेंथ होती है मिनिमम वेवलेंथ, और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी दोनों ऑपोजिट होते हैं ना। द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एट विच इलास्टिक वेव, इलास्टिक वेव का मतलब होता है वैसी वेव जो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म नहीं करती है, उसे इलास्टिक बोलते हैं। जैसे मान लो ये वेव है, अब ये परिबद्ध है इसमें और इसमें, जा नहीं पा रही इससे बाहर। जैसे दो रस्सी है, दो आपने रस्सी को बांध दिया, उसे रस्सी हिलाई तो उसकी एनर्जी ऐसे जाएगी और ऐसे जाएगी, मतलब दो जो भी आप बोल दो इसको, जैसे मान लो क्या बोलते हैं इसको, रिजिड बॉडी मान लो, ये एक रिजिड है और ये भी एक रिजिड है। यहाँ से आपने रस्सी बांध दी, धागा बांध दिया, और फिर जब इसको हिलाओगे तो ये इसी के अंदर वेव बनेगी और इसी के अंदर वाइब्रेट होगी। वेव की एनर्जी से बाहर नहीं जा पाएगी, तो ये इलास्टिक वेव कहलाती है।
द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलास्टिक वेव will propagates मतलब उससे अधिक फ्रीक्वेंसी पर प्रोपोगेट नहीं होगी, ये अधिकतम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। इट इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ना, मिनिमम वेवलेंथ और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, उसे हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। मतलब ऐसी मिनिमम वेवलेंथ जिससे कम पर वेव प्रोपोगेट नहीं होती है, और ऐसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिससे ज़्यादा पर वेवलेंथ मतलब वेव प्रोपोगेट नहीं होती है। अगर k मिनिमम है तो k मैक्सिमम हो जाएगा, सॉरी लैम्डा मिनिमम है तो k क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो वेव प्रोपोगेशन कांस्टेंट वहाँ पे मैक्सिमम। अब एक बार बताओ, अगर k मैक्सिमम है तो आप ये बताओ साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। k मैक्सिमम है ना, तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, साइन π/2, क्योंकि इसी पर तो मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। सो k a/2 कितना हो जाएगा, π/2, ये मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप लोग निकालोगे तो अल्टीमेटली k बराबर क्या हो जाएगा, 2π/λ, दिस इज द k, और ये a/2, 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, तो अल्टीमेटली लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, 2a। ये जो लैम्डा है वो मिनिमम लैम्डा कहलाता है, क्योंकि हम लोगों ने कट ऑफ से निकाला ना। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कट ऑफ वेवलेंथ बोलते हैं। लैम्डा सी बोल दो आप, इसको चाहो तो लैम्डा सी या लैम्डा मिनिमम बोल दो, वो कितना है, 2 है। मतलब इससे कम लैम्डा पर तो वेव प्रोपेगेट होगी नहीं, इससे ज़्यादा पर ही होगी जो होगी, ठीक है ना। और इस स्थिति में जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो ओमेगा मैक्सिमम हो जाएगी, और वो मैक्सिमम कब होगी, जब आपका साइन मैक्सिमम है, मतलब 100/4β/m, यही तो मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। तो ये आप बोल सकते हो। और हम लोग अगर न्यू की फॉर्म में निकालें तो ओमेगा बराबर 2π न्यू होता है, 2π न्यू मैक्सिमम, तो ये न्यू की फॉर्म में भी निकल जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और न्यू मैक्सिमम कितना बच जाएगा हमारे पास, 1/π√β/m। तो ये बोल सकते हो आप लोग, जिसे बोलेंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये दो फॉर्मूले बनेंगे हमारे पास, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के और कट ऑफ वेवलेंथ के, ठीक है। अब इसके बाद में लिख लो, इन मोनो एटॉमिक लैटिस, इनके बारे में लिख लो, इन मोनो एटॉमिक लैटिस द वेव हैविंग फ्रीक्वेंसी the wave having frequency greater than cutoff frequency greater than cutoff frequency does not propagate, does not propagates, इससे कम वाला ही प्रोपेगेट होगा। so that it behave like a low pass filter, so it is behave like a लो पास फिल्टर, ये इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने पढ़ा होगा, बिहेव लाइक अ लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर की भी ये प्रॉपर्टी है, वो ना लो पास फिल्टर केवल लो फ्रिक्वेंसी को पास करता है, उसके लिए भी एक मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है, उससे ऊपर वो पार नहीं करता, उसके ऊपर वो पास नहीं करता, वो केवल लो फ्रिक्वेंसी को ही पास करता है, और उसके लिए एक बहुत अधिकतम वैल्यू होती है, इससे ऊपर वाली वैल्यू को पास नहीं करता। तो ये जो मोनोटोमिक है ना, बिहेव लाइक लो पास फिल्टर, ये आप अंडरलाइन कर लो कि ये लो पास फिल्टर की तरह बिहेव करता है ये, क्योंकि ये एक मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी तक ही पास कर पाता है, बिकॉज वेव इज propagating because
wave is propagating having frequency range 0 to न्यू मैक्सिमम, केवल इतनी फ्रीक्वेंसी को पार करता है, उसके ऊपर पार नहीं करेगा। और वेवलेंथ जो है एंड वेवलेंथ कम से कम लैम्डा मिनिमम होनी चाहिए एंड अधिकतम कितना होना चाहिए, इनफाइनाइट, इस ऑर्डर का होना चाहिए। बस इसको पार कर जाएगा और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लो पास फिल्टर बोलते हैं। अब इसका लास्ट पॉइंट और पढ़ लो फटाफट, मोनोटोमिक का ब्रीलवान जोन क्या होते हैं इसके लिए। हालांकि ब्रीलवान जोन जो है ना वो तब समझ में आएंगे जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इनको, अभी नहीं पढ़ा रहा मैं डिटेल में। अभी तो आप लोग समझ लो ब्रीलवान जोन क्या होता है। ब्रीलवान जोन मतलब होता है हर वेव प्रोपगेट नहीं करती है लैटिस के अंदर, कुछ स्पेसिफिक वेव का के नंबर, के मतलब वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट, तो वेव प्रोपगेशन कांस्टेंट की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती है जो किसी रीजन में काम करती है, और अगर उस रीजन में वो रखता है उन वैल्यूज को तो वो उसको पार करता है। और वो जो रीजन है जिसमें वो वेव पार होती है, किसका रीजन, के वैल्यू का रीजन, उस के वैल्यू के रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीलवान जोन बोलते हैं। उस के वैल्यू के रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीलवान जोन बोलते हैं। जैसे मान लो ओमेगा बराबर कितना है हमारे पास, अंडररूट 4 बीटा अपॉन एम साइन के बाई 2, हम लोगों ने कल पढ़ ही लिया। द इफेक्टिव एरिया of allowed band is called Brillouin zone, फ्रॉम डिस्पर्सिव कर्व। अब ये मैं आपको डिस्पर्सिव कर्व आज नहीं बता रहा, बाद में बताऊंगा क्या होता है डिस्पर्सिव कर्व, अभी नहीं बताएंगे। फ्रॉम dispersive curve the following Brillouin zones are the following। अब ये इसके Brillouin जोन आप लोग देख लो ये होते हैं, हालांकि बताऊंगा मैं बाद में कैसे होते हैं, बस याद कर लो माइनस यहाँ से लेके और प्लस पाई बाई ए यहाँ तक का जो एरिया है वो क्या आता है, फर्स्ट Brillouin जोन। फर्स्ट आप लोगों ने कर्व देखा होगा ना, उस कर्व में ये आ रही थी ना वैल्यू, ये माइनस पाई बाई ए की वैल्यू थी और ये प्लस पाई बाई, तो यहाँ पर आपके वेव आ रही थी तो इसलिए यहाँ पर वेव एग्जिस्ट करती है, फर्स्ट Brillouin जोन है। दूसरी वैल्यू यहाँ पे आ रही थी, देखा होगा आप लोगों ने, पाई बाई ए से लेके 2 पाई बाई ए, तो ये दूसरा Brillouin जोन है और ये भी दूसरा Brillouin जोन है। बताऊंगा ये डिटेल में बाद में, बट जहाँ जहाँ वैल्यूज आती है ना वो Brillouin जोन कहलाते हैं, ठीक है ना। सो माइनस पाई बाई ए से माइनस 2 पाई बाई ए और पाई बाई ए से 2 पाई बाई ए, इसको बोल देंगे सेकेंड Brillouin जोन, बस खत्म काम। तो ये वाली बात थी हमारे पास, ठीक है, इतना आपको समझना था। अब इसके बाद